वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुंकार के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने की सौगंध उठा ली। एक रोज पहले ही पुतिन ने यह भरोसा जताया था कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जिसका मतलब ये निकाला गया कि रूस यूक्रेन से ना तो अपनी सेना वापस बुलाएगा और ना ही ज़ेलेंस्की की सेना को संभलने का मौका देगा, क्योंकि पुतिन और चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन में और खून खराबा मचाने और ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। यही नहीं, उस खतरनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर टूट रहे हैं। हालांकि 48 दिनों से जारी जंग के बाद भी रूस के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लग सका है, जिसकी वजह से उनके सामने यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं और उन्होंने भी यह कसम खा ली थी कि यूक्रेन किसी भी सूरत में रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही अपने देश के किसी भी हिस्से को रूस सेना को सौंपेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चुकानी पड़े। अपने बयान में ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हुंकार का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि ना तो पुतिन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की घुटने टेकने के लिए राजी। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने पुतिन की बड़ी गलती का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान रूस की तरफ से किए गए हमले का मुद्दा उठाया और दावा किया कि पुतिन की कोशिश यूक्रेन को आपस में लड़ाने की थी। साथ ही आरोप लगाया कि अब रूसी सरकार जंग की आड़ में यूक्रेन के टुकड़े करने की फिराक में है। अपने इन्हीं इरादों के तहत पुतिन ने रूसी फौज को 24 फरवरी को अचानक यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की सेना मैदान में डटी हुई है। इस दौरान जमीन से लेकर हवा तक यूक्रेन की आर्मी पुतिन की सेना को कड़ी चुनौती देती दिखी। इतना ही नहीं, अब तो उसने अपने कई इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करवाने का भी दावा कर दिया। यही नहीं, ओलेना ज़ेलेंस्का ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को पुतिन की बड़ी गलती बताना शुरू कर दिया और साफ किया कि यूक्रेन को झुकाना नामुमकिन है। साथ ही ये भी दावा किया कि इन हमलों ने यूक्रेन को एकजुट करने का काम किया, जिससे उनका देश अपने दुश्मन के सामने पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की की पत्नी ने रूस पर अपनी उस कसम को तोड़ने का भी आरोप लगाया जो उसने जंग के पहले दिन यानी 24 फरवरी को खाई थी। युद्ध की शुरुआत से पहले ही रूस ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन में आम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन मरियुपोल के एक थिएटर में हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस की नीयत पर शक जाहिर किया, सवाल खड़ा किया। उधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेदेचुक को पकड़ने का दावा किया। उन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वो गायब हो गए और करीब 1.5 महीने बाद विक्टर मेदवेदेचुक को फिर पकड़ लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनको हिरासत में लिए जाने के बाद की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेचुक हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए। यही नहीं, वो यूक्रेन की सेना की वर्दी भी पहने नजर आए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जैसे ही उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने भी विपक्षी पार्टी अपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ के नेता विक्टर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि रूस ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि विक्टर को हिरासत में ले जाने की खबर कितनी सही है, ये देखना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और दावा किया कि यूक्रेन के किसी भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विक्टर मेदवेदेचुक को पकड़ने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी को बधाई भी दी, जिन्होंने पुतिन के इस बेहद करीबी यूक्रेन के विपक्षी नेता को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिन्हें रूस के हमले से पहले ही देशद्रोह के आरोप में नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही विक्टर मेदवेदेचुक किसी तरह नजरबंदी से निकल भागे। यूक्रेन के बड़े कारोबारी विक्टर मेदवेदेचुक को वहां के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है।
साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि पुतिन उनकी सबसे छोटी बेटी के गॉडफादर भी हैं। लेकिन पुतिन के इसी दोस्त को भ्रष्टाचार और यूक्रेन की सेना के अहम दस्तावेज रूस को देने के आरोप में पहले नजरबंद किया गया था और अब हिरासत में ले लिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप के देश एस्टोनिया की संसद को संबोधित करते हुए युद्ध रोकने के लिए रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की, क्योंकि पिछले 48 घंटों से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भीषण युद्ध चल रहा है। और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना भी हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ युद्ध रोकने के लिए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के देशों से रूस का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। एस्टोनिया की संसद को संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपील की कि पश्चिमी देश रूस से तेल न खरीदें। Я закликаю нарешті внести нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу. उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन रूस को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब उसने रूसी कारोबारियों और बड़ी हस्तियों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को यूरोपीय यूनियन के ऑपरेशन ऑस्कर नाम दिया गया, जिसके जरिए वो यूरोप के देशों की मदद करेगा। असल में यूरोप के कई देशों ने इस जंग के बाद पुतिन के करीबियों की संपत्ति छीनने का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए अब यूरोपीय यूनियन से ये बताएगा कि जिस रूसी हस्ती पर बैन लगा है उसकी कहां-कहां और कितनी संपत्ति है। साथ ही इसका मकसद आपराधिक छवि के लोगों की जानकारी भी देना होगा। और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है। दावा किया गया है कि हैकरों के ग्रुप ने रूस की 2 लाख से ज्यादा ईमेल को चुरा लिया, जिसके बाद रूस का यूक्रेन प्लान दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जो ईमेल लीक की गई उसमें जंग से जुड़ी भी कई अहम जानकारियां शामिल हैं। और उसने तभी रूस को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस पर हैकरों ने साइबर अटैक किया। कहा गया कि पहले भी रूस इनका निशाना बनता रहा। और दावा है कि इसी ग्रुप से जुड़े कुछ हैकरों ने पिछले महीने भी रूसी जवानों से जुड़ी कई जानकारियां चुरा ली थी। ये वो जवान थे जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इस साइबर हमले से पुतिन का प्लान लीक करने की कोशिश की गई, यानी यूक्रेन में रूस की सेना की टुकड़ियां कहां हैं, वो किस जगह पर तैनात हैं, उनका अगला निशाना क्या है, ये सारी जानकारी हैकरों के पास चली गई। उसके बाद यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों की जान पर आफत बनाई। क्योंकि कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में विद्रोहियों की यूक्रेन के सैनिकों से जंग तेज हो गई। वहां के मेयर का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उनके 10,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि मारिउपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो है यूक्रेन और रूस के सैनिक, वो भी जीतने की जिद लिए एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में जिस शहर में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो यूक्रेन के फौजियों ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। दोनों तरफ से जारी हमले में वहां के लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। उनमें ज्यादातर इमारतें तो रहने लायक ही नहीं बची। उधर खार्किव के एक इलाके में रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसे बंकर बनाए कि बमों और मिसाइलों के हमले भी उनका बाल बांका न कर पाए।
और वो दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सके। यूक्रेन की सेना की इस तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खार्किव की तरफ जाने वाली एक सड़क को खोदा गया और उसके कुछ हिस्से को लकड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बंद कर दिया गया, ताकि रूसी सेना आसानी से अपनी गाड़ियों के साथ शहर में दाखिल न हो सके। इतना ही नहीं, वहां मुस्तैद सैनिकों को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। तो वहीं यूक्रेन के लीव में कई लोगों ने रूस के सैनिकों से निपटने की ट्रेनिंग ली। वहां रहने वाले लोगों को डर है कि रूस की सेना कभी भी उनके इलाके पर हमला कर सकती है। इसलिए लीव के कई लोगों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए कमर कस ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग एक योगा सेंटर में जंग लड़ने की तकनीक सीखते दिखाई दिए। कोई हमले से बचने की ट्रेनिंग लेता दिखा, तो कोई दुश्मनों पर वार करने की तकनीक को आजमाता नजर आया। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बताया गया कि इस ट्रेनिंग का मकसद दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करना है। В часи війни це не в останню чергу гостра потреба. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त अपने ही सियासी जाल में फंस गए हैं। लौटकर बुद्धू घर को आए वाली कहावत की तरह उन्हें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। ट्रंप के बिजनेस मॉडल का विरोध करते हुए बाइडेन चुनाव जीत कर आए, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है और उन्हें वही करना है जो उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, या यूं कहिए कि ट्रंप की जिस नीति का वो विरोध कर रहे थे, उन्हें उसी नीति को आगे बढ़ाना है। पूरा खेल तेल का है। कच्चे तेल ने रूस को सबसे मुश्किल वक्त में होने के बावजूद डूबने से बचा लिया। तिनके का ही सही, लेकिन पुतिन को ऐसा सहारा मिला कि रूस की पूरी इकोनॉमी को अकेले तेल ने डूबने से बचा लिया। अब बाइडेन के सामने चुनौती ये है कि वो पूरे यूरोप को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करे। इतना तेल और गैस निकालना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी हर नीति इसी मकसद के इर्द गिर्द बनानी है। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने में पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर जब भी गिने जाते हैं तो अमेरिका काफी पीछे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए तेल को एक ऐसा हथियार बनाया है कि पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। 2016 में जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त अमेरिका रोजाना 500 मिलियन बैरल मतलब 5 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अमेरिका का एक्सपोर्ट 36 लाख बैरल रोजाना के भी पार चला गया था, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। हालांकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से तेल की खपत कम हुई और एक्सपोर्ट कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप की नीति की वजह से ही अमेरिका रोजाना 34 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप ने अमेरिका में कच्चा तेल ज्यादा निकालने पर जोर दिया, यूरोप और एशिया में नए ग्राहक ढूंढे, उन्हें अमेरिका का तेल भेजने का नेटवर्क बनाया और अमेरिका को इसका बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ बाइडेन का गणित जंग की वजह से अभी से बिगड़ने भी लगा है, जिससे उन पर भारी दबाव है जो अब साफ दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, जिसकी सीधी जो असर है वहां के लोगों को जेब पर उनको उठाना पड़ रहा है। जबकि बाइडेन सरकार को कुछ ही महीनों के बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है, इसलिए उनके सामने चुनौती ये है कि दाम कम रखे जाएं और लोगों को राहत दी जाए। लेकिन अभी से उन्होंने महंगाई के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि पुतिन की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। तो वहीं यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुलकर पुतिन के साथ आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जैसे ही पुतिन को युद्ध अपराधी कहा, किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। किम जोंग उन ने बाइडेन और अमेरिका को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जंग के लिए पूरी तरह अमेरिका को दोषी बता दिया। मतलब ये कि बाइडेन ने हमला बोला पुतिन पर और बुरा लगा किम जोंग उन को। तानाशाह को बुरा भी लगा तो ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने अमेरिका को पिछले कई दशकों का इतिहास याद दिला दिया। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक के अमेरिका के पाप उसे याद दिला दिए।
उनका ये हैरान करने वाला बयान उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में छापा गया। KCNA नॉर्थ कोरिया की